इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। वर्तमान का प्राणी अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ किया करता है, किंतु उसका पुरुषार्थ विपरीत दिशा की ओर होने के कारण वह अमन चैन सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। व्यक्ति के पास में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की भौतिक सामग्री है, लेकिन उन भौतिक साधनों से आज उन्हें अपने जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, प्रत्युत उल्टा दुख ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने मन में चिंतन करता है कि मुझे इन साधनों से दूर रहकर ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए जहाँ कुछ क्षण के लिए मुझे शांति मिल सके। इस भावना को लेकर के व्यक्ति वह ऐसे एकांत निर्जन स्थान में पहुँचता है और वे निर्जन एकांत स्थान हम लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर भौतिकता का कोई वातावरण नहीं दिखाई देता है। राग रंग का, विषय कषायों का कोई कार्यक्रम वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। एकमात्र धर्म ध्यान के अलावा दूसरी कोई बात वहाँ पर नहीं होती है। पूजा पाठ के अलावा, विधि विधान के अलावा वहाँ पर अन्य कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही हम उस धरती पर पैर रखते हैं, क्योंकि वह धरती महापुरुषों से सेवित है, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के द्वारा सेवित हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में वहाँ पर साधना की, संयम तपश्चरण के द्वारा अपने जीवन में सारी ऊर्जाओं को यहाँ पर छोड़ा है। प्रातः काल की मंगलमय बेला में सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए सोनागिरी जैसे परम पावन पुनीत क्षेत्र की वंदना की, जहाँ सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की मंगलमय वंदना की। ये तीर्थ क्षेत्र, ये सिद्ध क्षेत्र एक अलग प्रकार का ही सिद्ध क्षेत्र है। जिस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए हमें कोई विशेष परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। यदि हम सम्य शिखर की धरती पर चले जाएं तो वहाँ पर तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, चल कर के जाना पड़ता है और शारीरिक परिश्रम भी बहुत होता है। लेकिन यहाँ तो दर्शन करते करते हम चंदा प्रभु भगवान के श्री चरणों में पहुँच जाया करते हैं और वहाँ पर जो है हम आनंद की अनुभूति करते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र चंदा प्रभु भगवान का परम पावन सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर चंदा प्रभु भगवान का 17 बार यहाँ पर समोसरण आया है। ये पहले तीर्थंकर हैं कि इस सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर 17 बार किसी तीर्थंकर का समोसरण आया हो।
भगवान महावीर का समोसरण राजगृही नगरी में तो 5 ही बार आया, लेकिन चंदा प्रभु भगवान का समोसरण 17 बार आया। और यहीं पर जहाँ नंग अनंग आदि दोनों राजपुत्रों ने, दोनों भाइयों ने चंदा प्रभु भगवान के समोसरण में दीक्षा ग्रहण करके यहाँ से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ये वो भूमि है जहाँ 5.5 करोड़ मुनिराज यहाँ पर साधना करके वे मुक्ति धाम को प्राप्त हो गए, जहाँ ऐसे ऐसे मुनिराज अपनी ऊर्जाओं को छोड़ करके चले गए। जब जब भी हम सिद्ध क्षेत्रों पर अपना जाने का भाव रखते हैं और सिद्ध क्षेत्र में पहुँचते ही हमारे भीतर एक नया परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर लेता है वह भव्य की गिनती में आ जाया करता है, उसे प्रमाण पत्र मिल जाया करता है। जहाँ की धरती का एक एक कण इतना पवित्र है, उनके चरणों की रज हम प्राप्त करने के लिए निरंतर लालायित बने रहते हैं। और जब जब भी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ की चरण रज लेकर के अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जहाँ सिद्ध क्षेत्र पर आने पर हमें जो अपूर्व शांति मिलती है उसकी कल्पना हम अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए हमेशा जो है जाया करते हैं। जहाँ सिद्ध क्षेत्र हमारे प्राण हैं, जिस प्रकार से प्राण के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है, इसी प्रकार से भव्य श्रद्धालु श्रावक भी सिद्ध क्षेत्र के बिना, तीर्थ क्षेत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ये सिद्ध क्षेत्र हमारे परम टावर है। जिस प्रकार से मोबाइल में टावर न हो तो मोबाइल कोई काम का नहीं होता है। मोबाइल के अंदर रेंज आती है तब जाकर के हमारा मोबाइल चालू होता है। यदि टावर न हो तो वह मात्र केवल एक खिलौना बनकर के रह जाता है जो बच्चों के काम आता है। ये तीर्थ क्षेत्र हमारे परम टावर है, जहां हमने श्रावक धर्म और मुनि धर्म रूपी मोबाइल को चलाने के लिए इस सिद्ध क्षेत्र जैसे टावर के पास में आना पड़ता है। और यहाँ पर आकर के हम अपनी सारी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, और जैसे ही हमारी ऊर्जा हमारे भीतर आती है तो हमारे शरीर के एक एक फंक्शन काम करने लग जाते हैं। जब एक बार सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आते हैं तो साल भर तक जो है वह ऊर्जा हमारे साथ में चलती है, और उस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने जीवन में अपने श्रावक धर्म का परिपालन करते हुए दिखाई देते हैं। और जब ऊर्जा समाप्त होने लगती है तो पुनश्च सिद्ध क्षेत्र पर आकर के हम अपने इस मानव जीवन रूपी मोबाइल को जो है पुनश्च वह ऊर्जावान कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा मन जो है वह धर्म के प्रति निरंतर बना रहता है। जहाँ भगवान के पूजा अभिषेक में हमारा मन लगा रहता है, जहाँ पूजा अभिषेक के साथ साथ में आज हमें जो है अपने जीवन में अनेक अनेक धर्म का अनुष्ठान करने का भाव हमारे भीतर होता है। जहाँ समाज सेवा के भाव आते हैं, जहाँ दान देने के भाव आते हैं, जहाँ वैयावृत्य करने के भाव आते हैं, जहाँ सेवा करने के भाव आते हैं, क्योंकि समाज सेवा, साधु सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता है। विरले जीव हुआ करते हैं जो अपने जीवन में
समाज सेवा, साधु सेवा, मंदिर की सेवा, तीर्थ क्षेत्रों की सेवा ये हर कोई नहीं कर पाता है। जिसके भीतर समर्पण होता है, जिसके भीतर निस्वार्थ भावना होती है, वही व्यक्ति ऐसी सेवा का योगदान अपने जीवन के अंदर दे सकता है। जिनके भीतर निरंतर दान देने की भावना बनी रहती है, समाज सेवा की भावना बनी रहती है, ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है। ये सब सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा हमें अपने जीवन के अंदर मिल रही है, उसी का प्रतिफल है, जिसके कारण आज ये अपने जीवन में निरंतर देव शास्त्र, गुरु की आराधना, सेवा, भक्ति करते हुए अपने जीवन के अंदर दिखाई देते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र हमारे परम पावन तीर्थ है। तीर्थ का मतलब होता है जहाँ से संसार रूपी समुद्र तीरा जाए, उसका नाम है तीर्थ। जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं, वह भूमि तीर्थ बन जाया करती है। और ऐसे महापुरुषों के आश्रित, महापुरुषों से सेवित जिस भूमि का स्पर्श हमारे जीवन के अंदर हो जाता है, तो हमारा कल्याण हो जाया करता है। आज इस धरती से 5.5 करोड़ भव्य जीव यहाँ पर जो हैं अपनी साधना करके परम पद को प्राप्त हो गए। आज ऐसी धरती पर हमें अपने जीवन में आने का अवसर मिला, जहाँ तीर्थ क्षेत्र पर हम जाते हैं और उस तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के हम अपने द्रव्य का, हम अपने धन का सदुपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की रज इतनी पवित्र है कि हम जो हैं कोसों दूर चल कर के भक्ति भाव से आते हैं, क्योंकि यहाँ का कण आज भी जो है इतना पवित्र है। जबकि उन 5.5 करोड़ मुनिराज को मोक्ष गए, चंदा प्रभु भगवान को मोक्ष गए, 24 तीर्थंकरों को मोक्ष गए, बहुत दीर्घ काल व्यतीत हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी साधना का, उन्होंने अपने जीवन में जो ऊर्जा प्राप्त की थी संयम के द्वारा, तपश्चरण के द्वारा, त्याग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, वे सारे ऊर्जा इन्हीं पर्वत के ऊपर आज भी जो है वह विद्यमान है, जिसके कारण इस धरती पर पैर रखते ही हमारे मन पवित्र हो जाया करते हैं, हमारा मन निर्मल होता है और यहाँ पर आते ही हमारे जीवन में त्याग की भावना, संयम की भावना यहाँ पर प्रकट हो जाया करती है। इसलिए हम बार बार तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने के लिए हम यहाँ पर प्रतिक्षण आया करते हैं। ये सिद्ध क्षेत्र हमारे प्रमाण पत्र है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी जब परीक्षा भवन में प्रवेश करता है तो उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यदि प्रमाण पत्र न हो तो उस विद्यार्थी को उस परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार से ये सिद्ध क्षेत्र जो है हम लोगों के लिए प्रमाण पत्र है, क्योंकि यहीं से जो है हमें भव्य पने का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। यदि हमने सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर ली तो समझना हम अपने जीवन के अंदर भव्य का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और हम जो है कुछ भवों को लेकर के अपने जीवन में हम भी सिद्धालय को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे धर्म ग्रंथों में, सम्य शिखर महात्म्य ग्रंथ में ऐसा जो है कहा है। जहाँ सिद्ध क्षेत्र जैसी परम पावन भूमि मिल जाया करती है और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्मात्मा श्रद्धालु श्रावक को वहीं पर जाना चाहिए। यस्मिन् देशे न तीर्थानि न चैत्यानि न धार्मिकः तस्मिन् देशे न गंतव्यम स्वधर्म प्रतिपालकैः। अपने धर्म के प्रतिपालन करने वाले, अपने धर्म का आचरण करने वाले भव्य श्रद्धालु जिज्ञासु पुरुष को
यस्मिन् देशे न तीर्थानि, जिस देश में तीर्थ न हो, न चैत्यानि, जहाँ पर जिनालय जिन मंदिर न हो, न धार्मिकः, जहाँ पर धर्मात्मा लोग निवास नहीं करते हैं, ऐसे स्थानों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम जो है अपने जीवन में हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र पर जाने पर हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। नई नई प्रेरणाएं, नया नया मार्गदर्शन, नई नई धर्म की बातें अपने जीवन में सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए जो है हम तीर्थ क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पर भी नहीं जाते हैं। जहाँ पर जिन बिंब होते हैं, जहाँ पर जिनालय होते हैं, क्योंकि जहाँ पर जिन मंदिर होता है वहाँ पर श्रावक लोग का आना जाना होता है, वहीं पर हमारे दिगंबर साधु संतों का आना जाना होता है और उनके द्वारा हमें धर्म का मार्ग मिलता है। क्योंकि साधु के बिना हम अपने जीवन में किसी प्रकार से कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम जो हैं उस क्षेत्र पर जो हैं हम जाया करते हैं और जो हैं मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर साधु संतों का हमें समागम मिला करता है। जहाँ साधु संत होते हैं वहाँ पर श्रावक जो है अपने जीवन में साधु संतों से जुड़ता है और वह श्रद्धालु श्रावक जो है अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए मार्ग पूछता है। इस प्रकार से साधु और श्रावक दोनों का संबंध उस जिनालय में होता है। यदि आज ये सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र नहीं होता तो हमारे भक्तगण, हमारे श्रद्धालु श्रावक आज इस धरती पर नहीं होते, अन्यत्र और कहीं होते। लेकिन ये सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र है, चंदा प्रभु भगवान का ये सिद्ध क्षेत्र है, इसलिए जो है हमारा मन जो है यहाँ पर आने का हुआ। हम अपने जीवन में पहली बार इस सिद्ध क्षेत्र पर हम यहाँ पर आए और आज पहली बार यहाँ पर ये सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में हम चातुर्मास कर रहे हैं। ये सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र जो है आज जो है शुभ चंद्र आचार्य देव ने यहाँ पर तपस्या की और जो है भर्तृहरि ने यहाँ पर जो है दोनों भाई थे और भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक जो है वह रस स्वर्ण बनाने की विद्या सीखी और जो है एक कटोरा भर के अपने शुभ चंद्र आचार्य के पास में पहुंचाया, लेकिन उन्हें फेंक दिया और उन्हें जो है एक मुट्ठी धूल उठाई पहाड़ के ऊपर फेंक दिया। सारा पर्वत जो है वह स्वर्णमय बन गया। इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो है वह सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पड़ा। तो ऐसे सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की हम यहाँ पर वंदना करने के लिए आए हैं और आप भी जो है यहाँ पर गुरु के साथ में आज प्रातः काल में आपने वंदना की और पुण्य का संपादन किया। धर्म को सीखने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिला। इसलिए अपने जीवन में तीर्थ क्षेत्र की वंदना सतत करते रहना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।